हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी प्राइमरी वर्ल्ड। आज हम करेंगे कक्षा चौथी हिंदी वीणा का पाठ नंबर 2, बगीचे का घोंघा। तो एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं इस पिक्चर के साथ। तो इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। क्या आपने इस जीव को देखा है? इसी जीव के बारे में हम इस पाठ में बात करने वाले हैं। कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, चलिए उनके उत्तर देने की हम कोशिश करते हैं। यह कौन सा जीव है? तो अभी हमने जिसकी पिक्चर देखी, ये जीव है घोंघा। इंग्लिश में इसे स्नेल कहते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये घोंघा है। आपने इसे कहाँ देखा है? क्या आपने इसको कभी रियल में देखा है? अगर आपने देखा है तो आप बताएंगे। हो सकता है आपने इसको टीवी में देखा हो, किसी चित्र में देखा हो। आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है? अब देखो, जो ये स्नेल होता है, घोंघा होता है, ये बारिश के मौसम में ज़्यादा निकलता है। तो हम कहेंगे हमने इसे बारिश के मौसम में अधिक देखा है। आपको अपने घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? तो ये तो आप ही बताएंगे कि आपको अपने आसपास कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं। अब घोंघा उन जीवों से किस बात में भिन्न है? देखो, हम पिक्चर देखते हैं। घोंघा जो है वो बाकी जीवों से कैसे अलग है। सबसे पहले यहाँ पे हम नोटिस करेंगे, ये है इसका एक कवच यानी कि एक शेल, जिसके अंदर ये अपने आप को छिपा लेता है। जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी वो सुरक्षित महसूस नहीं करता है, तो अपने आप को इस शेल के अंदर छिपा लेता है। जैसे कछुआ अपने आप को छिपा लेता है, बस ठीक वैसे ही। दूसरी चीज़ इसमें क्या भिन्न है? जैसे बाकी जीव चलते हैं, उनके पैर होते हैं, लेकिन घोंघा जो है उसके पैर नहीं होते, वह रेंगता है ना। वो जैसे छिपकली रेंगती है, सांप रेंगता है, लेकिन छिपकली के तो पैर होते हैं। स्नेल के पैर नहीं होते, वो अपनी बॉडी को सरफेस पे रखकर और उसी की सहायता से रेंगता है। तीसरी बात क्या भिन्न है? क्या आपने इसके एंटीनाज को नोट किया है? इसके सिर पर 2 एंटीनाज होते हैं जो उसको आसपास के वातावरण की सरसराहट जानने में मदद करते हैं। मान लीजिए वो कहीं जा रहा है, आगे से कोई और जीव आ रहा है, हो सकता है उसके ऊपर किसी का पैर टिक जाए, है ना। तो भीड़ भाड़ वाली जगह पर उसको कैसे पता चलेगा कि वो सुरक्षित जगह पर है या नहीं? उसको पता चलता है इन एंटीनाज की वजह से। तो ये उसको हेल्प करते हैं उसके आसपास के वातावरण को जानने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें उसको सबसे अलग करती हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारी प्यारी सी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। जानते हो घोंघा कैसा होता है? अभी हमने घोंघे के बारे में जाना है ना। बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। देखो, हमारे नज़रिए से देखेंगे तो बगीचा बहुत छोटा था और सुंदर था। घोंघे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। अब घोंघा ठहरा बेचारा छोटा सा, वो उस बगीचे से बाहर कभी जा ही नहीं पाया, क्योंकि वो रेंगता था और बहुत ही धीरे रेंगता था। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। छोर होता है किनारा, तो उसको बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में पूरे 2 दिन लग जाते थे। कितना धीरे चलता होगा, सोचो। इतने समय तक वहाँ रहने के कारण घोंघा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। अब देखो, भले ही वो एक छोटा सा जीव है, लेकिन वो जहाँ भी रहता है, जितनी भी जगह में रहता है, वो उसको धीरे धीरे पहचान जाता है, जैसे हम अपने घर के कोने कोने को पहचानते हैं, है ना। पर कभी कभी घोंघे को लगता था इस बगीचे के बाहर क्या होगा, कैसी होती होगी बाहर की दुनिया। अब वो बगीचे के अंदर ही रहता था, लेकिन उसको बड़ी उत्सुकता रहती थी बाहर की दुनिया देखने की। बगीचे की दीवार में एक छेद था। घोंघा प्रतिदिन उस छेद को देखता रहता था। प्रतिदिन यानी कि हर रोज़। उसे याद आता था कि उसकी माँ उससे कहा करती थी, वहाँ कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। देखो, हमारी मम्मा भी हमें कहती हैं बाहर नहीं जाना, जिस इंसान को आप पहचानते नहीं हैं उसके साथ आपको नहीं जाना, है ना। वो हमें क्यों सचेत करती हैं? क्योंकि वो हमें सुरक्षित रखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि हम किसी मुसीबत में ना पड़ें। ठीक वैसे ही घोंघे की जो माँ थी, वो उसको बाहर न जाने के लिए कहती थी। घोंघा कुछ और दिन सोचता रहा। फिर उसने तय कर लिया, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। एक दिन उसके मन में आ गया कि अब तो मुझे बाहर जाना ही है और बाहर की दुनिया को देखना ही है। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। ये देखो, जो उसकी शेल है उसको शंख बोला गया है, तो उसने अपना सारा सामान अपने शंख में बांध लिया। वैसे तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इतना छोटा होता है स्नेल, और उसको बांधना कैसे आएगा और उसका सामान कैसा होगा, है ना। लेकिन ये कहानी है तो इस तरह की बातें कहानी में मिल जाती हैं। अगले दिन सूरज निकलने के पहले ही घोंघा निकल पड़ा।
बगीचा पीछे छोड़ दिया। अभी देखो सूरज निकलने से पहले ही वो निकल गया और उसने बगीचे को पीछे छोड़ दिया। घोंघा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया। चकित क्या होता है? हैरान। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी उतना उसने देखा। उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा सा मैदान था। अब उसको बाहर की दुनिया इतनी बड़ी दिख रही थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वो दूर तक देख सकता था तो उसको दूर तक सिर्फ और सिर्फ खुला मैदान ही दिखाई दे रहा था। वास्तव में वह बच्चों के खेलने की जगह थी, पर घोंघे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, घोंघे ने कहा। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसको अच्छा लग रहा था कि ये दुनिया उसकी दुनिया से बड़ी थी। उसी समय खड़ खड़ की ध्वनि आई। ध्वनि यानी कि आवाज। घोंघे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया, उई। फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। तो पहले तो वो डर गया कि इतनी बड़ी सी चीज़ क्या आकर गिरी उसके ऊपर, लेकिन जैसे ही उसको पता लगा कि वो एक सूखा सा पत्ता था तो वो अपने ही ऊपर हंस पड़ा। वाह, दुनिया तो कितनी मज़ेदार है, घोंघे ने कहा। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल आया। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंघे को लगा यह कोई पहाड़ होगा। वह झट से उस पर चढ़ गया और देखने लगा। अब उसको एक बड़ा सा पत्थर मिला, लेकिन वो बड़ा पत्थर उसके लिए पहाड़ जैसा था। वो उसके ऊपर चढ़ गया और देखने लगा। घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटों को देखा। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये चींटे हैं। तो उसने पहली बार देखा कि ये क्या है। वे अपने लंबे पतले पाँव से इधर उधर आ जा रहे थे। तो वो जिस पत्थर पे चढ़ा वहाँ से उसने किसको देखा? लाल चींटों को। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही थी। कितनी सारी चीज़ें वो अपने आसपास देख पा रहा था। और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है, घोंघे ने कहा। बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। अब सब कुछ तो धीरे नहीं चलता था, बगीचे में तो सिर्फ घोंघा ही धीरे चलता था। तो जैसे हम चलते हैं हमें लगता है कि हमारी दुनिया वैसी ही है। जब हम दूसरों को देखते हैं, देखो जब हम मान लीजिए हम साइकिल पे होते हैं तो हमारी स्पीड कम होती है, पैदल होते हैं तो और कम होती है, गाड़ी में होते हैं तो बढ़ जाती है, ऐसे ही ट्रेन में होते हैं तो और बढ़ जाती है हमारी स्पीड, और एरोप्लेन में होते हैं तो हम और स्पीड से पहुंच जाते हैं, है ना। तो जैसे ही उसने बाहर के जीव जंतुओं को देखा तो उसने पाया कि बाहर तो सब कुछ बहुत तेज़ी से चल रहा है, वही है जो बहुत धीरे धीरे चलता है। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज़ देखी जिससे उसका सर चकरा गया। अभी तक तो घोंघे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे, पर यहाँ पर तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बेचारे घोंघे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था। अब वो जहाँ रहता था वहाँ छोटे छोटे पेड़ थे, पौधे थे, तो उसने इतने बड़े पेड़ को तो कभी नहीं देखा था। वो बहुत ही हैरान रह गया कि ये खजूर का पेड़ इतना लंबा होता है। वहाँ एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंघा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। इतना बड़ा था कि उसको एक किनारे से दूसरे किनारे तक कुछ दिखाई ही नहीं देता था। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, इसलिए बड़ का पेड़ क्या होता है? बरगद का पेड़, यानी कि बैंयन ट्री। अब वो तो बहुत गहरा होता है। घोंघे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गई। आश्चर्य यानी कि हैरानी, हैरानी से उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। अद्भुत यानी कि अनोखी। घोंघे ने तय कर लिया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा, और इतनी बड़ी सी दुनिया में रहकर अंत में घोंघा बहुत खुश रहने लगा। तो एक प्यारी सी कहानी है जिसको लिया गया है एकलव्य प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक छींका छींक से। चलिए आते हैं इसके अभ्यास पर। बातचीत के लिए पहला प्रश्न है, घोंघे को बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन क्यों लगते थे? बगीचे को उद्यान भी कहते हैं। तो प्रश्न ये है कि घोंघे को बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन क्यों लग जाते थे? क्योंकि घोंघा बहुत छोटा था और वह रेंग कर चलता था। फिर है, आप अपने विद्यालय कैसे जाते हैं और आपको कितना समय लगता है?
तो आप बताएंगे कि आप अपने विद्यालय पैदल जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, स्कूल बस से जाते हैं, ठीक है। जैसे भी आप जाते हैं वो आप बताएंगे और आपको लगभग कितना समय लगता है वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। घोंगा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? क्योंकि घोंगा बाहर की दुनिया को देखना चाहता था, इसलिए वह उद्यान से बाहर जाना चाहता था। आपका कहाँ कहाँ जाने का मन करता है? तो बताइए आपका कहाँ जाने का मन करता है? पार्क में, बाज़ार में, मेले में, और जहाँ पे भी आपका जाने का मन करता है वो आप यहाँ पर बताएंगे। फिर है आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और किसके साथ जाते हैं? तो भैया ये तो आपको ही बताना पड़ेगा कि आप कहाँ जाते हैं और किसके साथ घूमने जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं पाठ के भीतर। पहला है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाइए। देखो जो भी सही उत्तर होगा हमें सन बना देना है उसके आगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, घोंगा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? पहला है, उसे उद्यान में अच्छा नहीं लगता था, वह बाहर का जीवन देखना चाहता था, वह उद्यान सुंदर नहीं लगता था, उसे उद्यान बहुत छोटा लगता था। तो वह बाहर का जीवन देखना चाहता था, तो दूसरे ऑप्शन पे आप सन बनाएंगे। दूसरा प्रश्न है, घोंगे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा होगा? पत्थर पहाड़ की तरह बहुत ही बड़ा था। घोंगे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी। घोंगे को पत्थर पर चढ़कर दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। पत्थर की आकृति पहाड़ जैसी थी। देखो इसका सही उत्तर है, घोंगे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी देखी ही नहीं थी, तो वो जैसे ही उस पत्थर के पास गया उसे वो पहाड़ के जैसे लगा। तो हम दूसरे ऑप्शन पर सूरज बनाएंगे। अब है तीसरा प्रश्न, घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा? अपने लंबे पतले पाँव से आ जा रहे लाल चींटे देखे, अपना शंख, पीपल का पेड़, हरी हरी घास। तो इनमें से क्या देखा था? उसने देखा अपने लंबे पतले पाँव से आ जा रहे लाल लाल चींटे। तो यहाँ आप बनाएंगे सूरज। अब है, घोंगे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गई? उसके ऊपर एक बड़ा पत्ता गिरा, वह उद्यान में एक नए कीट से मिला, उसने पहली बार एक तालाब देखा, उसने बड़ का एक पेड़ देखा। तो आश्चर्य से वो कब उसकी आंखें खुली रह गई? जब उसने एक बड़ा बड़ का पेड़ देखा, यानी बरगद का पेड़ देखा। तो यहाँ पर आप सूरज बनाएंगे। है, छेद से बाहर निकलते ही घोंगे का जिन वस्तुओं से सामना हुआ उनमें से कुछ वस्तुएं छूट गई हैं, उन्हें पूरा कीजिए। देखो जब वो छेद से बाहर निकला तो सबसे पहले उसने क्या देखा? मैदान, उसके बाद एक सूखा पत्ता, पत्थर, उसके बाद लाल चींटे, गिलहरी, गेंद, कुत्ता, खजूर का पेड़ और बड़ का पेड़। तो ये आप लिखेंगे। उसके बाद है, सोचिए और लिखिए। ये हमारे प्रश्न उत्तर हैं। पहला है, उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंगे को कौन सी बात याद आती थी? तो उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंगे को अपनी माँ की बात याद आती थी। वो कहा करती थी, वहाँ कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। फिर है, छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंगा चकित क्यों रह गया? छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंगा चकित रह गया क्योंकि उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा सा मैदान था। तीसरा है, घोंगे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे चलता है? क्योंकि घोंगा इस बात से अनजान था कि वह स्वयं बहुत धीरे चलता है, इसलिए उसने कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है। उसके बाद है, घोंगे की तरह आपको अपने घर, विद्यालय तथा आसपास क्या क्या अद्भुत लगता है और क्यों? जब मैं छोटी थी तो मुझे अपने आसपास फूलों को देखकर बहुत हैरानी होती थी। मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये क्यों खिलते हैं, ये सभी अलग अलग रंगों के क्यों होते हैं, कैसे एक छोटे से बीज से एक पौधा बन जाता है। तो ऐसे ही हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें आश्चर्यचकित करती हैं। तो आपको क्या क्या अद्भुत लगता है और क्यों लगता है, ये आप खुद से ही बताएंगे। उसके बाद है, घोंगे ने उद्यान के भीतर और बाहर क्या क्या देखा, नीचे लिखिए। तो उद्यान के भीतर उसने क्या देखा? दीवार, छेद, छोटे पेड़, पौधे। और उद्यान के बाहर तो उसने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे मैदान, पत्ता, लाल चींटे, गिलहरी, कुत्ता, गेंद, खजूर का पेड़ और बरगद यानी कि बड़ का पेड़। तो ये सभी आप अपने टेक्स्ट बुक में लिखेंगे। उसके बाद करते हैं भाषा की बात। कहानी में आए निम्न शब्दों के आधार पर वाक्य बनाकर लिखिए। यहाँ पर 4 शब्द आपको दिए गए हैं, आपको वाक्य निर्माण करना है। पहला है आश्चर्य यानी कि हैरानी, मुझे उसकी बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। फिर है अद्भुत यानी कि अनोखा, राजा का महल बहुत अद्भुत था। अचानक
एकदम से अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। छोर यानी कि किनारा, ताजमहल आगरा के दक्षिणी छोर पर है। तो ये हमारे वाक्य हैं, इनको आप लिखेंगे और याद करेंगे। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, जब घोंगे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा तब उसने वाह न कहकर उई कहा। आपके मुंह से कब वाह और उई जैसे शब्द निकलते हैं? तो देखो 2 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, वाह और उई, तो ये सेम सिचुएशंस में तो नहीं निकलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है वाह कितना सुंदर फूल है, तो हम वाह कब कहते हैं? किसी सुंदर चीज़ व किसी को प्रोत्साहित करने के लिए हम वाह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह तुमने तो कमाल कर दिया, वाह आज तो तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। जबकि किसी डर या दर्द के मारे हमारे मुंह से उई निकलता है। जैसे उई माँ मेरा पैर टूट गया, उई मेरा सिर चकरा रहा है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद है घोंगे ने अपने शंख में कौन कौन सा सामान बांधा होगा? तो भी जो भी उसकी ज़रूरत का सामान होगा, उसने फल पत्ता, है ना, ऐसे ही उसने पानी बांधा होगा। एक बैग भी पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और जो भी चीज़ें आप अपनी तरफ से लिखना चाहें वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब है मिलान कीजिए। नीचे लिखी बातें घोंगे ने कब कब कही, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर 4 बातें आपको दिखाई दे रही हैं, ये बताना है उसने कब कब कहा। पहला है वाह दुनिया में तो सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। ये बात उसने कब कही? जब उसने लुढ़कती गेंद के पीछे कुत्ते को भागते हुए देखा। वाह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। ये उसने कब कहा? जब उसने बच्चों के खेलने का स्थान देखा, यानी कि वो बड़ा सा मैदान देखा। वाह दुनिया तो कितनी मज़ेदार है। ये उसने कहा था जब उसके ऊपर सूखा पत्ता गिरा। और वाह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है, ये उसने कहा जब उसने बड़ का पेड़ देखा। तो ये आप मिलान करेंगे। उसके बाद आते हैं विभिन्न ध्वनियाँ यानी कि आवाज़ें। उसी समय खड़ खड़ की ध्वनि आई। यहाँ सूखे पत्तों के गिरने की ध्वनि खड़खड़ जैसी है, तो इनकी ध्वनियाँ कैसे होंगी? बादलों का गरजना, ये होगा गड़ गड़। पानी का बरसना, छम छम। नल से बूंदों का गिरना, टप टप। मेंढक का बोलना, टर टर। घंटी का बजना, टन टन। हवा का बहना, शन शन। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। फिर है अपनी अपनी विशेषताएं। घोंगे ने उद्यान से बाहर आकर जो भी देखा वह किसी न किसी रूप में विशेष था, यानी कि खास था। उसने बहुत सारी चीज़ें देखी। जैसे उसने जब बड़ा सा मैदान देखा तो उसने उसको कैसे बोला कि वो बहुत ही लंबा चौड़ा बड़ा था, है ना। ऐसे ही उसने जो जो भी बाहर चीज़ें देखी उसके उनकी हम विशेषताएं बताएंगे। तो देखो यहाँ पहले विशेषता बताई हुई है, जो भी बच्चों का खेलने का मैदान था वो घोंगे को क्या लगा था? बहुत बड़ा, लंबा, चौड़ा। अब ये देखो एक पत्थर था, लेकिन घोंगे को ये क्या लगा था? बहुत बड़ा, पहाड़ के जैसा। उसके बाद लाल चींटा, ये उसको कैसा लगा था? लंबे पतले पाँव वाला। और जो बड़ का पेड़ था वो क्या था? बहुत दूर तक फैला हुआ। तो इस तरह से आप ये सब लिखेंगे। अब आते हैं अनुमान और कल्पना। इतने समय तक वहाँ रहने के कारण घोंगा उद्यान का कोना कोना पहचान गया था। अनुमान लगाकर बताइए कि घोंगा उद्यान में कब से रह रहा होगा। तो हो सकता है घोंगा बड़ा हो गया, क्योंकि अब वो उसकी माँ के साथ नहीं रहता था, वो अकेला रहता था। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि वो कितने दिनों से, कितने महीनों से वहाँ पर रह रहा था। घोंगे को उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे और उसे वापस लौटने में 48 घंटे लगते थे। ऐसा क्यों? देखो एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 2 दिन में कितने हुए? 48। तो 2 दिन और 48 घंटे एक ही बात तो हुई। तो ये तो सेम ही बात को 2 बार 2 तरह से लिखा हुआ है। अब है आप अपने विद्यालय में कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं, आपने वहाँ अब तक क्या क्या देखा है। तो ये आप ही बताएंगे कि आपको अपने विद्यालय में कितने साल हो गए हैं। फिर है आपको अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान और विद्यालय के मुख्य द्वार तक जाने में कितना समय लगता है। तो अगर आप घड़ी पहनकर आते हैं तो ये टाइम आप नोट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। अब है घोंगे से आपकी भेंट यानी कि आपकी मुलाकात। घोंगे को सबसे पहले बच्चों के खेलने का स्थान दिखाई दिया। कल्पना कीजिए कि बच्चों ने घोंगे को देखा और उससे बातें की। तो यहाँ नीचे जगह दी गई है, आपको घोंगा और बच्चे आपस में क्या बातें कर सकते हैं उसको लिखना है। देखो सबसे पहले बच्चों ने बोला, अरे आप कौन? घोंगा, मुझे नहीं पहचानते, मैं घोंगा, नहीं तो और कौन? बच्चे क्या बोलेंगे अब? अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अब घोंगा क्या बोलेगा? मैं भी इस दुनिया को और देखना और जानना चाहता हूँ। बच्चे क्या कहेंगे? पर तुम इतने छोटे हो कि कोई तुम्हें कुचल देगा।
घोंघा, अच्छा तो मैं उस पत्थर के पास चला जाता हूँ। बच्चे कहेंगे हाँ, वहाँ पर तुम सुरक्षित रहोगे। तो इस तरह से जो आपका मन करे वो बातचीत आप यहाँ पर लिख सकते हैं और उसको याद करेंगे। तो ये था हमारा पाठ बगीचे का घोंघा। मिलते हैं हम अगले पाठ में, तब तक स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।